बढ़ते आएंगे उत्तर महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत हरियाणा सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। दरअसल सरकार के नए आदेश के मुताबिक राज्य के सभी सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की परमिशन दे दी गई है। अब इन जगहों को 50% क्षमता के साथ फिर से खोला जा सकेगा। इससे पहले की अगर हम बात करें तो सरकार ने मॉल और मार्केट्स के खुलने का टाइम बढ़ा दिया है। 27 जनवरी से शाम 7 बजे तक मॉल और मार्केट के खुलने का आदेश जारी कर दिया गया है। अब सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स को खोलने की परमिशन दे दी गई है। हालांकि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी दूसरी पाबंदियां 10 फरवरी तक जारी रहेंगी। वहीं महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। लेकिन इस बीच सवाल ऐसे में ये उठता है कि अगर मामले घटने लगे हैं तो मौत का आंकड़ा क्यों बढ़ने लगा है। जारी जो गाइडलाइंस की गई हैं इसी के चलते ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी करनाल से लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ लक्ष्य, आपसे जानना चाहूंगी जो 10 फरवरी तक गाइडलाइंस जारी की गई हैं इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है पूरे हरियाणा पे। बिल्कुल, जिस तरीके से महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत प्रदेश के अंदर नए नियम लागू कर दिए गए हैं और 10 फरवरी तक जो है ऐसे नियम लागू अभी तक जो है सूचना आ रही है 10 फरवरी तक हो चुका है। अगर बात की जाए मॉल्स की बात की जाए या फिर मुख्य बाजारों की बात की जाए तो इसके अंदर अगर बात की सबसे पहले बात कर लेते हैं क्योंकि मॉल के आगे मौजूद है तो मॉल की बात कर लेते हैं तो 50% की जो एंट्री अब हम कर सकते हैं। मतलब 50% जो लोग हैं अब वो मॉल्स के अंदर एंट्री कर सकते हैं। ऐसी जो है गाइडेंस में जारी कर दी गई है। अगर थिएटर्स की बात की जाए तो ऐसे ही स्थिति में अब लोग जो काफी लंबे समय से जो थिएटर में पिक्चर्स नहीं देख पा रहे थे तो उनके लिए भी अब राहत की बात जो है सरकार की ओर से कर दी गई है। तो अगर बात की जाए विश्वविद्यालयों की बात की जाए तो उनमें भी 50% की तरह से आप जा सकते हैं। इस तरीके से सरकार धीरे धीरे राहत जरूर लोगों को देती हुई नजर आ रही है। एक और गाइडेंस के अंदर नोटिस जरूर था, पॉइंट जरूर था कि जो 15 साल की जो उम्र के युवक हैं या युवतियां हैं उससे उम्र प्लस के तो उनको पहली डोज लेनी अब अनिवार्य है। वो अब पहली डोज ले सकते हैं, नहीं तो आपकी जो बाजारों के अंदर या फिर मॉल्स के अंदर आपकी एंट्री है वो बैन जरूर हो सकती है। ऐसे में सवाल बार बार सरकार हो चाहे जिला प्रशासन हो वो बार बार यही उठाता हुआ नजर आ रहा है जो डोज है कोरोना की वेरिएंट की वो आप अवश्य लें, तभी आप इस कोविड महामारी से आप बच सकते हैं। ऐसे में सरकार नए नए नियम जरूर लागू कर रहे हैं, चाहे वो लोगों को राहत देने की बात की जाए या फिर सख्ताई की बात की जाए। तो ऐसे में जी ठीक है लक्ष्य, आगे भी आपसे सवाल लेंगे लेकिन इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ पिहोवा से मेरे सहयोगी गगन भी सीधा लाइव जुड़ गए हैं। गगन, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर खोल दिए जाएंगे तो पूरे हरियाणा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्लस ये भी सवाल उठता है कि अगर यहां सिनेमाघर खोल दिए जाते हैं कि क्या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अभी भी चेक किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए साधन आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है कि मल्टीप्लेक्स और जो मॉल्स है वो खोल दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी भी राहत देखने को मिलेगी कि जो लोग काम पर अपने वर्क पर नहीं जा पा रहे थे वो कहीं ना कहीं अपने काम पर भी जा पाएंगे। और देखा जाए तो सर्टिफिकेट की पैकेजिंग अब बिल्कुल भी किसी भी सरकारी संस्थाओं के अंदर नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि सिर्फ एक देखा जाए तो खाना पूर्ति ही की जाती जब सरकार के जो निर्देश जारी किए गए थे कि जो किसी भी सरकारी संस्था के अंदर बिना सर्टिफिकेट के एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन इस अब देखा जाए तो पिहोवा का हाल तो कहीं भी जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो नहीं देखा जा रहा है और बल्कि लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो लगातार कोरोना केसेस घटते ही जा रहे हैं लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। जो लोग है बाजारों के अंदर भी देखा जाए तो या जो सरकारी दफ्तरों के अंदर की बात की जाए तो बिना मास्क के जो लोग है वो देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसकी कहीं ना कहीं बशिया उड़ाई जा रही है। देख सकते हैं कि पिहोवा के बाजारों में मौजूद है जहाँ अधिकतर लोग देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूंगा दिखाए कि किस तरह से बिना मास्क के और बिना हेल्थ की जो कोरोना जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है उसकी पालना नहीं हो रही है पिहोवा के अंदर। जी
गगन, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स बनवा लिए हैं। क्या उन्हें भी एंट्री दी जा रही है? क्या तसल्ली बख्श उन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स की अच्छे से, या फिर यूं कहूं कि अच्छे से देखभाल की जा रही है, या फिर क्या लोग जो है उन्होंने मास्क लगा रखे हैं? क्योंकि एक तरफ ये भी ऐसा आंकड़ा आया था कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अभी भी ले रखे हैं। जी बिल्कुल, देखिए साधना, ऐसा मामला कहीं न कहीं पियोवा के अंदर काफी देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं फेक सर्टिफिकेट बना के जो सरकारी संस्थाओं के अंदर कहीं पर भी ऐसे विदेश जाना तो उसके लिए सर्टिफिकेट बनवा लेता है। कहीं न कहीं देखा जाए तो एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरा विश्व भी कोरोना महामारी की वजह से देख सकते हैं कितनी दिक्कत में गुजरा, और अब इस तरह से फेक सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं तो कहीं न कहीं एक ये सरकार की नाकामी देखी जा रही है। और देखा जाए तो जो प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा है कि जो बाजारों के अंदर गश्त की जा रही है कि बिना मास्क के चालान काटे जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी पियोवा के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। बल्कि सरकारी दफ्तर के अंदर जो कर्मचारी हो वो भी बिना मास्क के देखे जा रहे हैं। जी साधना। गगन, आप बने रहिए हमारे साथ। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी फरीदाबाद से जयप्रकाश भी जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर यहाँ मॉल्स खोल दिए जाएंगे 50% क्षमता के साथ ही अगर सिनेमा घर भी खोल दिए जाएंगे 50% क्षमता के साथ, तो लोगों पर सबसे पहले बड़ा सवाल तो ये उठता है कि लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ ये भी सवाल उठता है कि लोग अगर बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आते हैं, क्या उन्हें एंट्री दी जाएगी? जी साधना जी, जैसा मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से सुरक्षा महामारी अलर्ट के तहत ये जो नए नियम जो लागू किए गए हैं उसको देखते हुए अगर बल्लभगढ़ की अगर बात की जाए तो बल्लभगढ़ में जो लोग हैं वो पहले से ही लापरवाह है। जो ये नए नियम जो लागू कर दिए जाएंगे उसके बाद कोविड के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ने की संभावना है, वो कहीं ना कहीं सब स्वास्थ्य विभाग के सामने आ सकती है। जिस तरीके से जो नियम लागू किए गए हैं उसको देखते हुए जो सर्टिफिकेट की जो बात कही जा रही है, जिस तरीके से लोग हैं, वैक्सीन सरकार का एक आदेश था कि दोनों वैक्सीन की जो दोनों डोज है वो लोगों को जरूर लगवानी होगी। जो सरकारी संस्थान है, चाहे बस स्टैंड है, चाहे रेलवे स्टेशन है, उन लोगों को वहां पर जाने के लिए अनुमति नहीं होगी जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई होगी। लेकिन ये एक सवाल बड़ा सरकार के ऊपर खड़ा होता है कि जिस तरीके से लोग सरकार की संस्थानों में बगैर वैक्सीन की डोज के लोग पहुंचते हैं, ना तो उनका कोई सर्टिफिकेट मांगा जाता है। सरकारी अधिकारी है चाहे कोई कर्मचारी है, वो लोग कोई भी बगैर पूछे सरकारी संस्थानों में जा सकता है। सरकार साफ आदेश दे रखे हैं कि लोगों को वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने होंगे सरकारी संस्थानों में, लेकिन उनसे कोई भी अधिकारी या कोई कर्मचारी उनसे ये चीज नहीं पूछता है कि आपके पास दोनों सर्टिफिकेट डोज के सर्टिफिकेट हैं या एक के हैं या नहीं है। इस तरीके से कहीं ना कहीं जो कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ने में सरकार की लापरवाही यहाँ फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के अंदर देखने को मिलती है। जी, अगर यहाँ जयप्रकाश बात करूं, जिस तरीके से कुछ आंकड़े ऐसे भी सामने आए थे जिसमें फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखने को मिले थे कि कुछ % लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फेक दिखा रहे हैं। क्या कोई आपके सामने ऐसा आंकड़ा सामने आया? प्लस दूसरा सवाल ये भी उठता है कि यहाँ अगर कोरोना के मामले हरियाणा में बढ़ने लगते हैं तो क्या जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? ठीक है, देखो मैं आपको जैसा बताऊं, जो अब वैक्सीन जो सर्टिफिकेट है वो कहीं ना कहीं हमारे सामने आए थे, जिसकी हमने हमारे जो कुछ सहयोगी हैं, कुछ साथी हैं, उन्होंने अधिकारियों को बताया, लेकिन अधिकारियों की तरफ से खाना पूर्ति ही की गई, उनके ऊपर कोई कार्रवाई की बात तो की लेकिन कार्रवाई नहीं की गई उन लोगों के ऊपर। अगर जो वैक्सीन और इनको कोरोना के जो बढ़ते मामलों की अगर देखे जाए तो जो फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के अंदर जो लोग लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे दुकानदारों की बात की जाए, जो मल्टीप्लेक्स रेस्टोरेंट मालिकों की बात की जाए, तो उनकी तरफ से कोरोना को बढ़ने में सबसे बड़ा योगदान उन लोगों का है। जिस तरीके से लोग दुकानों पर ग्राहकों को बिना मास्क के खड़े हुए देखते हैं, उस तरीके से अगर उन पर सरकार सख्ती बरतेगी तो कहीं ना कहीं कोरोना के जो मामले हैं उन्हें कम करने में उनको बड़ा सहयोग मिलेगा। जी चलिए जयप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। लक्ष्य, आप भी बहुत बहुत शुक्रिया। गगन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।